रजब शरीफ के रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू की शादी हुजूर की अम्मी आमिना से हुई। सुभान अल्लाह, सबकी आवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम की बरकतों से अहले फलस्तीन पे करम फरमाए, आमीन, मुजाहिदीन फलस्तीन पे करम फरमाए। आमीन, अमेरिका में जो आग लगी है अल्लाह उस पर रहमतें बरसाए आमीन, और वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों को और हमें भी दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन कह दे। आमीन। शहलाबाद में गैर मुस्लिमों की मेले की सूरत है, बड़ी भीड़ है, मेरा घर वहीं से करीब है। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको अपनी बारगाह में सर्वसुजूद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, बदअकीदों की सोहबत से बचाए, आला हजरत के मसलक की राह का मुसाफिर बनाए, उलमाए किराम की उम्रों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन कह दो। दो काम करें, बात करता हूँ इशरफ थोड़ी सी। हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर की शादी कैसे हुई? एक बैकग्राउंड है, मैं जिसकी फाइल पलट रहा हूँ। अल्लाह के रसूल के अब्बू हजरत अब्दुल्ला की शादी बीबी आमिना से किस महीने हुई? रजब में। माशाल्लाह। वो महीना कब गया? अभी पीछे गया, अभी पीछे, अभी गया ना पीछे। जी, जी। रजब शरीफ का महीना। और मैं चुपके से बता दूं कि बच्चे बैठे हैं और इनसे मादरत चाहता हूं, जो बुजुर्ग या जो लोग साहिब औलाद हैं उनसे गुजारिश है गौर से मेरी इस इशारे को सुने। माँ बहनों से मादरत चाहता हूं, हर दूसरा शख्स साहिब औलाद है। जुमा की रात थी रजब के महीने में। किस महीने में? जुम्मा की रात देखना थी कितने लोग रजब के इशारे की जबान समझते हैं। जुमा की रात थी रजब शरीफ के महीने में, जब इसी रात जुमा की रात में नूर मोहम्मदी हुजूर के अब्बू की पुष्ट से निकलकर अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मिनट हाथ उठा के कोई एक आदमी कह दे कि उसने मेरी बात समझ ली। जज़ाकल्लाह। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ी बात। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, जो शादीशुदा लोग बहुत बहुत शुक्रिया, वो मेरी बात को केयर करें। रजब के इसी महीने में जुमा की रात थी, मैं वो जुमा नहीं बताऊंगा आपको, राज दिल का आईना है उसको छुपा कर, वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। जुमा की रात हुजूर के अब्बू के पुष्ट से हुजूर का नूर नूर मोहम्मदी निकल करके अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह। और फिर यही नूर मोहम्मदी 11 रबीउल नूर शरीफ को अम्मी आमिना के शिकम नूर में मक्के शरीफ में हरम काबा के करीब में हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 और 4:35 के दरमियान ज़ुहूर की सूरत में अपने आप को जाहिर ज़ुहूर की सूरत में कायनात की तख्लीक का सबब बन करके आने का बिइज़्निल्लाह शरफ हासिल किया। मेरा इमाम कहता है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, सुभान अल्लाह। अफरोज साअत पे लाखों सलाम। बोली शाह कलंदर पानीपति के रोजे के करीब लेटने वाला शायर अल्ताफ हुसैन हाली कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह के रसूल की आमद हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की वजह से दुनिया बड़ी होती रही और हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल की हो गई। कितने? 25 साल। अच्छा, ये बातें आपको अच्छी लगती नहीं होंगी ना? जी जी जी। मिजाज के खिलाफ है, लोग उनसे जाना भी चाहते होंगे, थके हुए हैं, किसी को चाय पान की तलब है। आज किसी भी सूरत में थोड़ी देर बैठ जाओ, आप कहोगे खड़े होकर बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा। थोड़ी सी गुजारिश है, बस बैठे रहिएगा, इंशाल्लाह उठ के जाइएगा नहीं। अच्छा नहीं लगता, कसम खुदा की। मैं बहुत थका हुआ इंसान और दिक्कतें होती हैं, क्या करने आऊँ। बहुत जलसे जुलूस होते हैं पूरे मुल्क में, कहीं भी रात की रात रह जाता। इतनी लंबी ट्रेवलिंग करने की क्या जरूरत है? आप अगर नहीं होते तो हमें कौन जानता, हम तो आपकी वजह से आ जाते। जाइएगा नहीं, ठीक है इंशाल्लाह। सुन ले, हुजूर की उम्र 25 साल की हो रही थी और हुजूर की शादी नहीं हुई है। फर्स्ट मैरिज हुजूर की बाकी है, अभी अन निकाहो मिन सुन्नती का बिगुल नहीं बजा। अभी हुजूर ने ये ऐलान नहीं फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर की उम्र 25 साल की है, शादी नहीं हुई। बोलो भाई, नहीं हुई। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की थी जो अब औरत बन गई। उसके बाप का नाम था खुवैलद, उसकी बहन का नाम था हाला। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके शौहर का कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। देखना कितने लोग बोलते हैं उस औरत के नाम को सुन के, उसी को दुनिया हजरते खदीजा कहती है। सुभान अल्लाह। हजरते खदीजा की, वो खदीजा जनाब खुवैलद की बेटी थी। सुने साहिबों,
मोहनिया जमीन जी अररिया बिहार से रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी दुनिया कल देखेगी आपको, और लोग अच्छा तासुर ले। अल्लाह आपकी इस मुखलिसाना कोशिश को कबूल फरमा ले। सुने, मखदूमा खदीजा के पास पूरे मक्के में सबसे ज्यादा दौलत थी। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं के पास थी, इनके बाप के पास थी, इनके पास थी। पूरे मक्के में इनसे ज्यादा दौलत किसी के पास। एक अंग्रेज ने इन पर किताब लिखी है, उसका नाम रखा है क्वीन ऑफ द मक्का खदीजा। सुभान अल्लाह। मक्के की अगर कोई रानी है तो खदीजा। सुभान अल्लाह। अल्लाह। मक्के की अगर कोई रानी है तो खदीजा है। पैसों में इनकी शादी हो चुकी थी, इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, ये बेवा हो चुकी थी। इनके बाप ने इनकी दूसरी शादी करवाई, दूसरी शादी हुई तो उस शौहर से इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ दिनों के बाद इनके दूसरे हस्बैंड का, शौहर का भी इंतकाल हो गया। खदीजा दूसरी मर्तबे बेवा हो गई। आप टोपी उपी लगा लीजिए, बीच से नहीं हट जाइए। अब जब बेवा हो गई, एक बेटा था साथ में, बाप और अपनी बहन। अपने बाप को बुलाया, अपनी बहन को बुलाया, अपनी सहेली को बुलाया, खबरदार मुझे इन मर्दों से नफरत हो गई, मुझे मर्द शूट नहीं करते। दो दो मर्तबे मेरी शादी हुई और मैं बेवा हो गई। दोनों मर्द मेरे फौत हो गए, इंतकाल कर गए। अब मेरे साथ रिश्ते के लिए कोई रिश्ते की बात मेरे सामने ना करना। मैं अब शादी नहीं करूंगी, इसी बच्चे के साथ रहूंगी। अपने दिमाग और जिस्म की सारी ताकत अपने बाप की बिजनेस में लगाऊंगा और कारोबार को डेवलप कर लूंगी। खबरदार अब मुझे शादी के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार मत करना। मुझे शादी नहीं करनी है, मर्दों से नफरत, एलर्जी हो गई मुझे। यही खदीजा कहती, मैंने इनकार कर दिया, अब मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन अम्मी खदीजा फरमाती हैं, इसी मक्के में हुजूर भी थे। मैंने हुजूर की तारीफ तो सुन रखी थी, लेकिन कभी हुजूर को देखा नहीं। कहानी का टर्निंग पॉइंट देखिए, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी खदीजा कहती, एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, ऐसी ही मोहब्बतें हो ना मियां हुजूर, तो ये जो सामने से हुजूर तशरीफ ला रहे थे की जगह है भी हो सकता है, थे की जगह है भी हो सकता है कि नहीं? हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, इस किस्म का भी तो इलाज हो सकता है। आप जैसी मोहब्बतें हो, बताइए बच्चों को क्या जरूरत है? खुदा की कसम यही सिफत है। इमाम हुसैन ने क्या कहा था मैदान करबला में, जैसे आशिक मेरे नाना को मिले किसी को न मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते कि नहीं? वो हुजूर का नाम आया तलब जानते, हुजूर का नाम आया तलब जानते। अल्लाह इस निस्बत का फैज इन बच्चों को अता फरमाए। आमीन, आमीन कह दो। लोग गाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। अल्लामा रूम कहते हैं, मैं जा रहा था, एक बच्चा मिल गया, देखो बेटा तुम्हारी बात थी। तो उस बच्चे को अल्लामा रूम ने देख के सलाम किया, बच्चे ने जवाब दिया। तो अल्लामा रूम ने कहा, बेटे कहाँ से आ रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, क्या मतलब? अरे जहां से पूरी कायनात आई है वहीं से मैं भी जा रहा हूं। कहा अच्छा जा कहां से रहे, कहां जा रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा फिर वही बात, जहां पूरी कायनात जाती है वहीं मैं भी जा रहा हूं। तो अल्लामा रूम फरमाते हैं, बेटा तू बड़ा नेक मालूम हो रहा है। उस बच्चे ने कहा, आपको नेक बनने से किसने रोक रखा? क्या दरवाजे बंद हो गए? हिंदुस्तान के पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर ने मना किया नबी पर दुरूद न पढ़ना, नमाज न पढ़ना? बताए मुझे। आइए दुआ करें और अहद करें कि इस जमीन के इनकलाब का हम इंशाअल्लाह सबब बनेंगे। इंशाअल्लाह बोले। अल्लाह के रसूल को अम्मी खदीजा ने कभी देखा नहीं था। अम्मी खदीजा कहती, मैं इधर से जा रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। जैसे मैं हुजूर के करीब गई, देखना कितने लोग बोलेंगे, बैठे बैठे बैठे, आवाज नहीं, खार एक्स्ट्रा आवाजें नहीं भाई, सुने तवज्जो से। अम्मी खदीजा कहती हैं, सुने कोई बात। अम्मी खदीजा फरमाती हैं, जैसे मैंने हुजूर को देखा मैं दंग रह गई। अब हुजूर के रुखे पाक की बात है, मैं दंग रह गई। मैंने हुजूर की पेशानी देखी, मैंने हुजूर की चश्माने मुबारक देखी, मैंने हुजूर की बीनी शरीफ देखी, और मैंने हुजूर के लबो रुखसार देखे, मैंने हुजूर के चेहरे की बातें की। दिल टूट जाएगा और बेफैज हो जाएगी मजलिस। ऐसे हजारों जलसे होते। आप तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूं।
میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کو بات کرنے کی توفیق دی۔ آمین آمین سمجھے آپ؟ امی خدیجہ کہتی میں نے حضور کی پیشانی کو دیکھا، حضور کی گوشت مبارکہ کو دیکھا، حضور کے زکن کو دیکھا، حضور کے لب رخسار کو دیکھے، حضور کی بینی شریف چشمان مبارک کو دیکھا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، میں نے ایسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ امی خدیجہ کہتی آواز آئی دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، اور دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امی خدیجہ کہتی میں نے کہا آپ کون ہیں؟ سنیں آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے میں اللہ کے رسول ہوں۔ جھوٹے خداؤں کے سامنے سر جھکتے ہوئے دیکھ کے برداشت نہ کیا تو اللہ کے حضور انہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی آیتیں مجھ پر نازل ہوتی ہیں، جس کا دل کہے مجھے دیکھ لے، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں پہلی ہی نظر میں حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے۔ سبحان اللہ ظفر علی خان نے کیا کہا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ صاحبوں محبت کرو حضور سے، جی 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 محبت کرو۔ اگر میرے پاس وقت ہو تو بتاتا کہ 10 سال کے بچوں نے اور 70 سال کے بوڑھوں نے، 50 سال کے جوانوں نے اور 20 سال کی لڑکیوں نے حضور سے کیسی محبت کی۔ خدا کی قسم بتاتا اگر میرے پاس وقت ہوتا تو۔ ٹاپک یہ نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، سرکار کے ذکر سے اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان جمع کر لیں۔ آمین کہہ دیں۔ آمین امی خدیجہ کہتی ہے میں اپنے گھر آ گئی لیکن حضور کی یادیں میرے ساتھ تھیں۔ میں بستر پہ آ گئی، حضور میرے ساتھ اپنی یادوں کے ساتھ آ گئے۔ شاعر نے کیا کہا تھا، دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد میں سونے نہ دیا۔ اگر حضور کا عشق دلوں میں آ جائے تو پھر کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے امی عائشہ کہتی ہے، بتا دوں اسے، جی جی ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، وعدہ کرو کہ اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو بھائی بولو، بتاؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اٹھائے رکھو انشاءاللہ بولے۔ انشاءاللہ ہر شخص کے گھر کے لوگ جلسوں میں نہیں آ سکتے، چراغ سے چراغ جلاؤ، آپ یہ پیغام پہنچاؤ انشاءاللہ بولے۔ انشاءاللہ معلوم ہے لڑکیاں آج کے دور میں کیا گل کھلاتی ہیں، کل کیا۔ امی عائشہ فرماتی میں گھر پہ تھی اور میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ تو کہا امی میں آپ کے آقا کی بیٹی امت کی لڑکی ہوں، دروازہ کھولے۔ امی عائشہ کہتی میں نے دروازہ کھولا، جب اس لڑکی کو دیکھا تو رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس لڑکی نے رو کے کہا امی عائشہ حضور کے انتقال کو 2-3 مہینے ہو چکے اور جب سے حضور کا انتقال ہوا ہے میرا دل مدینے میں لگتا نہیں ہے۔ میرے باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بیٹی ہے، میرے بیٹے بھی، میرا شوہر بھی ہے، لیکن اب مدینے میں دل نہیں لگتا۔ میں حضور کے روضے شریف کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ جام عشق مصطفیٰ میں لکھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ امی مجھے حضور کے روضے شریفہ کی زیارت کرا دیجیے۔ 70 جوڑے کپڑے ہماری بہنوں کے پاس ہیں لیکن حضور پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں۔ 70 ہزار روپے کے موبائل ہمارے بچوں کے پاس ہے، انہیں لیکن درود تاج تک یاد نہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے امی اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے مزار مصطفیٰ دکھا دیں۔ امی عائشہ کہتی ہے مجھے اس کی طرف دیکھی نہ گئی، میں نے سرکار کے روضے شریفہ کا دروازہ کھولا، میں نے کہا چل۔ جیسے حضور کا روضے شریفہ نظر آیا میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لڑکی نے بھی قریب آ کے حضور کے روضے کو دیکھا، معلوم ہے صاحبوں اس نے چیخ ماری اور سرکار کے روضے شریف کے قریب گر پڑی اور مزار مصطفیٰ کی مٹی کو اٹھا کے چومنے لگی۔ اس نے کہا آقا آپ کہاں چلے گئے، آپ کہاں چلے گئے، ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ سرکار آپ کی آنکھوں کی تلاوت کرنے والی، آپ کے دیدار سے اپنی زندگی کی زلفوں کو دراز کرنے والی، آپ کو دیکھ کر کے اپنے بچوں سے پیار کرنے کا ہنر سیکھنے والی، سرکار میرا شوہر میرے گھر میں ہے، میری ماں میرے گھر میں ہے، میرا بیٹا میرے گھر پہ ہے، لیکن گھر اچھا نہیں لگتا۔ مدینے میں سورج بھی نکلتا ہے تو اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، مدینے میں چاند چمکتا ہے پھر بھی چاندنی نہیں ہوتی ہے۔ سرکار ایک گزارش ہے، آپ جہاں ہیں یا تو مجھے آپ وہاں پر بلا لیں یا میں جہاں ہوں وہاں آپ آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بہن سن، وہ ایک لڑکی ہے، امی عائشہ کہتی جوان تھی، اس نے کہا سرکار آپ مجھے بلا لیں یا تو اپنے پاس بلا لیں
या मैं जहां हूं वहां आ जाए। अम्मी आयशा कैसे में कुरान पढ़ती थी, अब वो तिलावत का वक्त खत्म हुआ तो मैंने उस लड़की का बाजू पकड़ा जो जमीन पर कब्र मुस्तफा से लिपटी हुई थी। मैंने कहा बेटी चल, मुझे हुजूर के रोजे का दरवाजा बंद करना है। साहिबो इसे लिखना, ये कपिल शर्मा के ड्रामे नहीं है, ये स्पोर्ट्स की कोई खेल कूद की न्यूज नहीं है, ये दिल्ली के इलेक्शन के नतायज नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की वो दास्तानें हैं जिनसे हमारी बच्चियों की इस्मतें सलामत हैं। मालूम है अम्मी आयशा फरमाती हैं, जब मैंने उस लड़की को उठाना चाहा जो हुजूर की कब्र शरीफ से लिपटी हुई रो रही थी, तो जो चीख उसकी निकली थी वही मेरी निकल गई। जब मैंने उसे उठाना चाहा तो क्या उठाती, मैं खुद उठ के मैं बैठ गई। जब मैंने उसे टटोला तो उसकी रूह उसके बदन से निकल चुकी। सुभान अल्लाह। क्या कहा था मेरे इमाम के मजले भाई अल्लामा हसन बरेलवी ने, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, या रसूल अल्लाह जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सरकार ने मौला अली से कहा था अपने बच्चों के दिल में मेरी मोहब्बत सिखाओ। कभी आपने कहा, कभी हमने कहा? नहीं। बच्चे रात के 12 बजे घर से बाहर है, दरवाजे पर बैठ के पबजी गेम खेलते। कभी बाप ने नहीं कहा मेरे बेटे अंदर बैठ, जरा मदीने वाले पर दरूद तो पढ़ ले। हाँ, वो क्या कहता है दुर्वेश इलाहाबाद का, रात के 2-2 बजे बेटी बेटे बहू सब के कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। हमारे हाथों में मोबाइल रहता है, उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है। जब मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। वो रो के बोले यार तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आपका मदीने में तेरे दरूद का इंतजार करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। दुआ करो दिल बदलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मर जाओगे ना आप बचोगे ना हम बचेंगे। अगर आपने हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को मार दिया तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। इंशाअल्लाह। और हुजूर से दूर हो गए आप और हम तो मरने से पहले मार दिए जाएंगे। मैंने इराक के 18 लाख मुसलमानों की लाशें जहां तड़पी हैं उस शहर को कई बार देखा। 16 लाख मुसलमान मुल्क शाम सीरिया में मार दिए गए, शहर उजड़ गया। समझ रहे, मुल्क उजड़ गया। हमारी बारी, हम रोते हैं। दुआ करो हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो। आमीन कह दो। आमीन। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अम्मी खदीजा के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर की शादी कैसे हुई इसको याद रखोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बातें बताई जाती नहीं, कभी कोई सुनता नहीं, तो ये कोई टॉपिक है, पता नहीं शायद ऐसा कह दे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको नक्श कर ले, ताकि कभी दुकान पर चाय पीने जाते हैं, बोलो भाई जी, कल किसी को चाय पिलाने की नीयत से जाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर उसको हुजूर की बातें बताइए इंशाअल्लाह। बोले। इंशाअल्लाह। हमेशा होटलों पे खाना खाने की नीयत से जाते हैं, कभी खिलाने की नीयत से जाए आप। मेरा टॉपिक ये नहीं, वरना बताता बातें खुल जाती है आपकी। इन सरकारों की जूतियां मेरे सर का ताज है। अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली को बुलाया, कहा मेरी बहन सुन, मैं तीसरी शादी करना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने असद भाई से जिस कलाम की फरमाइश की है वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा असद भाई? कोई बात नहीं, फिर अल्लाह मौके देगा इंशाअल्लाह, सुनिएगा इंशाअल्लाह। अच्छी बात है, शायरों के बिलखुसूस असद भाई की नात याद है भाइयों को, अल्लाह कबूल फरमाए। और भी मेरे पास यहाँ पर आवाज है मेरे भाइयों की, अल्लाह कबूल फरमाए। सुने, अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली को बुला के क्या कहा, मैं तीसरी शादी करना चाहती हूँ। उस वक्त अम्मी खदीजा की उम्र थी 40 साल। कितनी? 40 साल। बोले भाई 40 साल। 40 साल अम्मी खदीजा की उम्र थी। मैं बात जल्दी खत्म कर दूंगा, मुझे आपका सलाम लेके गौस पाक की बारगाह में जाना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। इंशाअल्लाह। अम्मी खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। और हुजूर की उम्र 25 साल। माशाल्लाह, ऊंची बोले। 25 साल। कितना फर्क है? 15 साल। माशाल्लाह, कितना? 15 साल का फर्क है। अल्लामा महबूब साहब, ये जो पब्लिक बैठी है ना, खुदा की कसम एक बड़ा इनकलाब का पेश खेमा है। हमने इसको सही इस्तेमाल नहीं किया, इसके जज्बात से खिलवाड़ किया, इनके पैरों को धो करके पीने का दिल कहता है। खुदा की कसम, मुझे माफ करना, मैं आपके लायक नहीं हूं। अल्लाह मेरे इन भाइयों को सलामत रखे। आप जमीन पर नहीं बैठे, आप आसमान पर बैठे। रात के 2:45 बज रहे, कौन इस सुअर से बदतर इंसान की बातें सुन रहा है? पता नहीं क्यों मेरे रिश्ता आपसे हो जा रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए। अम्मी खदीजा कहती है, ऐ मेरी बहन सहेली,
मैं तीसरी शादी करना चाहती हूँ। तो सहेली ने कहा, ओहो, तूने तो कहा था कि मुझे मर्दों से नफरत है, अब मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी। तीसरी शादी किससे करना चाहती है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान तो अल्लाह। अम्मी खदीजा ने कहा, अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे शादी न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। ऐसा सरदार था कि मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुक पूरा हुआ, जलसा का वीडियो आएगा, न इसका पता न उसका। सब्सक्राइब भी करना। सुभान अल्लाह। तो खदीजा से सही, तुम किससे शादी करना चाहती हो? अगर दिल कहे तो बोलना। तो खदीजा ने अपनी सहेली से कहा, आमीना के लाल से रिश्ता करना चाहती हूं। इसका हर जलसा का वीडियो आएगा। एक आदमी बोले, कितनी उम्र का फर्क था? 15 साल। माशाल्लाह, कितनी? 15 साल। 15 साल। तो सहेली ने क्या कहा, हुजूर की फुफू का नाम है आतिका और सुफैया, जिनकी मज़ार शरीफा बकी शरीफ में मदीने में। इंशाल्लाह चलोगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हुजूर की मजलिस में दुआएं कबूल होती है इंशाल्लाह बोला। इंशाल्लाह। बकी शरीफ में एंट्री करोगे, 30 या 35 फीट के फासले पर बाएं तरफ हुजूर की दोनों फुफू की मज़ार शरीफ है। 8 फुफू में दोनों इस्लाम एक्सेप्ट किया। इनसे खदीजा की सहेली से ताल्लुकात था। उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुबह को हुजूर घर पे रहेंगे, तुम इस रिश्ते को लेकर के हुजूर के सामने आना। अल्लाह के रसूल अपने घर में तशरीफ फरमाते, खदीजा की सहेली आ गई रिश्ता लेके। आपकी भी शादी हुई है, आप कहते हैं कि हजरत एक मेरी बेटी बड़ी है तो दुआ कर दे कोई रिश्ता हो जाए। तो मियाँ कहते हैं ऐसा है ना कि मेरे मुरीद हैं, उनके एक बेटे हैं, बात बन जाए अगर आपस में समझ लो तो रिश्ते ऐसे हो जाते हैं। रिश्ते कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ? फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे